गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिसके सदस्य कार्य क्षेत्र तथा उपस्थिति वैश्विक स्तर पर हो। मतलब विश्व के स्तर पर जिनका कार्य क्षेत्र हो, है ना, और जिनके सदस्य की उपस्थिति हो, है ना, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अब तक के 70 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और इसमें से हमें पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संघ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमें पढ़ना है अभी संयुक्त राष्ट्र संघ। सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई। विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण की बातें होने लगी। मतलब विश्व में कैसे शांति स्थापित किया जाए, कैसे सुरक्षा स्थापित किया जाए, इसके लिए एक संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण के लिए इसके लिए वार्ता होने लगा। तो हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945। लेकिन इससे पहले राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब 1919 में प्रथम विश्व युद्ध होने लगा तो उस समय बहुत ही ज़्यादा जन धन और सैनिक शक्ति का नुकसान हुआ। तो उस समय विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। लेकिन राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना और सुरक्षा प्रदान करना, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए और ये जो राष्ट्र संघ है वो असफल हो गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसी तरह जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक शक्ति और जन धन सभी का जो इतना भारी नुकसान हुआ, वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में भी नुकसान हुआ। बहुत ही ज़्यादा सैनिक क्षति हुआ, जन धन की हानि हुई, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। तो इस समय 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। राष्ट्र संघ के नाम को परिवर्तन कर उसे संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया गया। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में, और इसमें लगभग 193 देश जो हैं वो उसके सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 भाषाओं को मान्यता दिया गया: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनी और फ्रांसीसी। मतलब इन 5 भाषाओं में वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में वार्ता और भाषण जो है वो दिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए विभिन्न आयोगों ने समितियों और सम्मेलनों एवं घोषणाओं तथा संगठन विशेषज्ञों एवं विधि मर्मज्ञों का सक्रिय सहयोग लिया गया। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के सहयोग द्वारा की गई। उस पर किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व स्थापित नहीं होने दिया गया। मतलब किसी एक व्यक्ति का दबदबा या वहाँ पे वर्चस्व स्थापित नहीं होने दिया गया। अपितु विश्व के जितने भी उस संगठन के जो सदस्य देश है उन सभी का वहाँ पे जो विचार विमर्श है वो वहाँ पे रखा गया और उनको सम्मान दिया गया। उनको अपने विचारों को रखने के लिए छूट दिया गया। और 1939 से लेकर 1945 तक अनेक गैर सरकारी एवं सरकारी आयोग और जो समितियां हैं, सम्मेलनों आदि का आयोजन हुआ और इन्हीं में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारूप का मसौदा जो है वो तैयार किया गया। मतलब एक चार्टर तैयार किया गया, एक नियम और कानून बनाया गया। जैसे एक चार्टर होता है ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या होगा, इसी तरह से जैसे संविधान है हमारा, उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भी एक चार्टर तैयार किया गया और सारे नियमों को उसमें लिखा गया। तो हमने ये देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें कितने देश हैं। आगे हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कारण या इसके उद्देश्य कि किन कारणों से
संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो है वो किया गया है। तो सबसे पहला इसका जो कारण था वो था शांति एवं सुरक्षा, मतलब विश्व में शांति स्थापित करना और विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, ऐसे राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करना जो उपनिवेश हैं किसी दूसरे राष्ट्र के, या उनके वो जो छोटे राज्य हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव या कोई आर्थिक परेशानी ना हो, इस तरह से उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब सन 1939 से 1945 तक चला, तो इस दौरान होने वाले विध्वंसों से तथा इसके पूर्व प्रथम विश्व युद्ध के विनाश से दुनिया देश तंग आ चुके थे। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ऐसे प्रयास किए जाने लगे थे कि भविष्य में इस प्रकार के युद्धों को रोकने के लिए और शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। दूसरा इसका कारण है द्वितीय विश्व युद्ध में होने वाला जो विध्वंस था, जो हानि हुआ था, उससे बचाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई थी, देशों में ने अपना धन संपदा हथियारों के निर्माण पर खर्च कर दिया और लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि इसी शक्ति और धन को यदि रचनात्मक कार्यों पर खर्च किया जाए, मतलब देश के विकास के लिए खर्च किया जाए, तो एक तरफ विध्वंस को रोका भी जा सकता है और जो नुकसान है उसे भी रोका जा सकता है और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। तीसरा जो इसका कारण था नाभिकीय युद्ध का भय। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान के 2 नगरों पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया, तो जिसके कारण विनाश को पूरी दुनिया ने देखा था और यह महसूस किया कि यदि भविष्य में मानवता की रक्षा करनी है तो नाभिकीय युद्धों को रोकना होगा। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ऐसा नियम बनाया गया कि कोई भी देश किसी के ऊपर बिना किसी कारण और बिना अनुमति के उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, किसी तरह का कोई नाभिकीय या परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। इस कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। इसका चौथा कारण है राष्ट्र संघ की असफलता। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब राष्ट्र संघ असफल हो गया अपने उद्देश्यों में, विश्व में शांति स्थापित करने में और सुरक्षा प्रदान करने में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया और इसी तरह से राष्ट्रसंघ अपनी अंतर्निहित कमजोरियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। अतः यह आवश्यकता महसूस की गई कि पुरानी गलतियों को सुधारते हुए भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए एक सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए। अगला इसका कारण है सामूहिक सुरक्षा की भावना। मतलब सामूहिक रूप से, मतलब सभी को समान रूप से एक समूह में सबको क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, सबके लिए सुरक्षा की भावना रखना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से छोटे एवं नवोदित राष्ट्रों की सुरक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें बड़े राष्ट्रों के आक्रमणों एवं अत्याचारों से बचाया जा सकता था। छोटे राष्ट्र जो थे, जिनका विकास नहीं हो पाया था, जो युद्ध के बाद पूरी तरह से विनाश हो चुका था और उनका विकास होना आवश्यक था, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ गए थे। तो ऐसे जो छोटे राज्य थे, छोटे राष्ट्र थे, मतलब तीसरे दुनिया के जो राष्ट्र जिसे बोला जाता है ना, जो युद्ध के बाद जिनकी समाप्ति के कगार पे थे, उनको आगे उठाने के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए ऐसे सामूहिक सुरक्षा की भावना की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ताकि उस पर कोई भी जो पूंजीपति राष्ट्र है उस पर अत्याचार ना कर सके और उसे अपना उपनिवेश राष्ट्र ना बना पाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 24 अक्टूबर सन 1945 को 19 अध्याय और 111 धाराएं और लगभग 10,000 शब्द को शामिल किया गया। इसकी प्रस्तावना में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य इस बात का निश्चय करते हैं कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को युद्ध की मुसीबतों से बचाएंगे, जो हमारे जीवन में 2 बार मानवता को अपार कष्ट दे चुकी है। मतलब 2 बार, मतलब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। इस समय क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा जन धन का नुकसान हुआ था। इससे बचाने के लिए ये जो कदम है जो उठाया गया, ये कहा जा रहा है हम मानव के बुनियादी
अधिकारों, मानव का गौरव, उनका मूल्य तथा स्त्री पुरुषों तथा छोटे बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों के विषय में अपने विश्वासों को दोहराते हैं। हम यह न्याय के लिए वातावरण तैयार करेंगे ताकि संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उत्पन्न होने वाले कर्तव्यों का पालन किया जा सके। हम अच्छे पड़ोसी की तरह शांति से मिलजुल कर रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए अपनी शक्ति संगठित करेंगे। मतलब विश्व में शांति स्थापित करने के लिए शक्ति एकत्रित करेंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जहां पर किसी एक राष्ट्र का या किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं है, अपितु वहाँ पे जितने सदस्य राष्ट्र हैं उन सबका अधिकार है और सबको समान रूप से अवसर दिया जाता है अपने विचारों को रखने के लिए। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता और विश्व को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए और अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांति से रहने के लिए इस पर विचार विमर्श किया गया।